जय श्री कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय आत्माओं, प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे दिव्य, पावन और अद्भुत पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही मन में एक विशेष आनंद, एक अलौकिक शांति और एक असीम आशा का संचार होने लगता है। यह पर्व है अक्षय तृतीया का। अक्षय अर्थात जो कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो, जो अनंत हो, जो शाश्वत हो। और तृतीया अर्थात शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि, अर्थात ये वह दिव्य संयोग है, वह ईश्वरीय अवसर है जब आपके द्वारा किया गया हर एक सत्कर्म, हर एक पुण्य, हर एक जप, हर एक दान, हर एक सेवा अक्षय हो जाता है, अनंत गुना होकर आपके जीवन में फल देता है और केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्मों तक आपका साथ निभाता है। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी, इसका सही समय क्या है, पूजा की विधि क्या है, किन कार्यों को करना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए, कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ होती हैं, सोना चांदी के अलावा कौन सी चीजें आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन कर सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन आप ऐसा क्या करें कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और धन धान्य की कभी कमी न रहे। साथ ही हम समझेंगे कि इस दिन दान का क्या महत्व है, पितरों के लिए क्या करना चाहिए और कैसे आप इस एक दिन को अपने पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। प्रिय आत्माओं, सबसे पहले हम तिथि की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि अक्षय तृतीया किस दिन मनानी चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार के दिन मनाई जाएगी। तृतीया तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल की प्रातः लगभग 10:49 बजे से होता है और यह तिथि 20 अप्रैल की सुबह तक रहती है। लेकिन शास्त्र हमें यह बताते हैं कि जब तिथि सूर्योदय के बाद पर्याप्त समय तक रहे और विशेष रूप से प्रदोष काल में विद्यमान हो तो वही दिन मुख्य रूप से मान्य होता है। इसीलिए 19 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाना श्रेष्ठ और शास्त्र सम्मत है। अब प्रिय दर्शकों, प्रश्न आता है कि यह दिन इतना विशेष क्यों है? ऐसा क्या है इस दिन में कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात ऐसा मुहूर्त जिसमें किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका कारण बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश जी ने महाभारत का लेखन प्रारंभ किया था। इसी दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी जिसमें कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। अब आप स्वयं सोचिए, जब इतने सारे दिव्य और चमत्कारी घटनाएं एक ही दिन से जुड़ी हुई हैं तो वह दिन कितना पवित्र, कितना शक्तिशाली और कितना कल्याणकारी होगा। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत एवं पवित्र रखें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। यदि संभव हो तो घर में एक छोटा सा पूजन स्थल बनाएं, उसमें भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय मंत्र का जप अवश्य करें। जितना अधिक जप करेंगे उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन दान का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता। यदि आप 1 रुपया भी दान करते हैं तो उसका फल हजारों लाखों गुना होकर आपको प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और यदि संभव हो तो धन दान अवश्य करें। गर्मी का समय होता है, इसलिए प्यासे को जल पिलाना, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना, गरीबों को भोजन कराना, ये सभी कार्य अत्यंत पुण्यदायी होते हैं। अब प्रिय दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस दिन पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें काले तिल, तुलसी पत्र और यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाएं
फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। इससे आपके पितर तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं खरीदारी की। लोग मानते हैं कि इस दिन सोना या चांदी खरीदना शुभ होता है और ये बात सही भी है, लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पीली सरसों, हल्दी, चने की दाल या पीतल की वस्तु भी खरीद सकते हैं। ये सभी वस्तुएं लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं और आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। अब प्रिय दर्शकों, बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे इस दिन किया गया पुण्य अक्षय होता है, वैसे ही यदि कोई पाप हो जाए तो उसका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है। इसीलिए इस दिन विशेष सावधानी रखें। अंत में प्रिय आत्माओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का, अपने मन को पवित्र करने का और भगवान की कृपा प्राप्त करने का। यदि आप इस दिन को सही तरीके से श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा। यदि आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय आत्माओं, प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे दिव्य, पावन और अद्भुत पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही मन में एक विशेष आनंद, एक अलौकिक शांति और एक असीम आशा का संचार होने लगता है। यह पर्व है अक्षय तृतीया का। अक्षय अर्थात जो कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो, जो अनंत हो, जो शाश्वत हो। और तृतीया अर्थात शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि, अर्थात ये वह दिव्य संयोग है, वह ईश्वरीय अवसर है जब आपके द्वारा किया गया हर एक सत्कर्म, हर एक पुण्य, हर एक जप, हर एक दान, हर एक सेवा अक्षय हो जाता है, अनंत गुना होकर आपके जीवन में फल देता है और केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आने वाले जन्मों तक आपका साथ निभाता है। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी, इसका सही समय क्या है, पूजा की विधि क्या है, किन कार्यों को करना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए